इन द नेम ऑफ अल्लाह ग्रेशियस एंड मर्सीफुल। डियर स्टूडेंट, इजियोलॉजी मेक स्टडी इजी के साथ मैं हूं मोहम्मद कामरान और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम आपको पेश आती है कमेंट में लाजमी बताइएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज़ मेटल्स। तो मेटल्स के साथ साथ आज हमने इस चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज जस्ट उसको डिस्कस करना है, लेकिन डिटेल से इस टॉपिक में हम देखने जा रहे हैं मेटल्स को, मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को। डियर स्टूडेंट, मेटल क्योंकि अच्छी कंडक्टर होती हैं, अपने अंदर से करंट को, हीट को अच्छी तरह पास करती हैं, इस वजह से मेटल्स का इंडस्ट्री में बहुत रोल है। अब हम क्या करने लगे हैं, बारी बारी मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को देखने लगे हैं, जिसमें से पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 1 के मेटल्स के पास क्या होती है, मेटालिक लस्टर होती है। मेटल्स के पास मेटालिक लस्टर होती है, यानी मेटल्स के अंदर चमक होती है, ये लश्कारे मारती हैं, चमक होती है इनके पास। अब डियर स्टूडेंट याद रखिएगा ये मेटल का एक अगर एटम है और इसके इस शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से एनर्जी ले तो एनर्जी लेने के बाद ये एक्साइट करता है। आपको भी जब ईद पे एनर्जी मिलती है तो आप में भी एक्साइटमेंट आती है, बिल्कुल उसी तरह ये इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी लेता है तो ये एक्साइट में जंप करता है फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू दी हायर ऑर्बिट, ये नीचे वाले ऑर्बिट से ऊपर वाले ऑर्बिट में चला जाता है। और हाँ, एनर्जी मिलने पर ये ऊपर गया था, एनर्जी लॉस करने पर ये नीचे आएगा। तो जब ये एनर्जी लॉस करता है इसे कहते हैं डी एक्साइटेशन। लेज इस डी एक्साइटेशन के बाद इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वापस वहीं पर आ जाएगा जहां से गया था। लेकिन इस डी एक्साइटेशन में एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, और यही वो वजह है जिसकी वजह से मेटल्स की क्या होती है, लस्टर होती है, चमक होती है। डियर स्टूडेंट, चलते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या कहता है, पॉइंट नंबर 2 में हम सीखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द मेटल, दैट इज मेटल आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। ये मेटल्स मैलिएबल भी होती हैं और डक्टाइल भी होती हैं। मैलिएबल लफ्ज से क्या मुराद है, यहाँ पर मैलिएबल लफ्ज का मतलब है कि आप क्या कर सकते हैं, इनको रोल कर सकते हैं, रोल्ड इनटू शीट्स, इनकी शीटें बना सकते हैं। जैसे दरवाज़ा होता है तो मेटल का बना हुआ दरवाज़ा, लोहे का दरवाज़ा, इस करैक्टर को क्या कहते हैं, दे आर मैलिएबल। और डक्टाइल का मतलब है कि आप इनको तारों में खींच सकते हैं, यानी ड्रॉन इनटू वायर्स, इनकी तारें बन सकती हैं। कॉपर जैसे देख लें लगा हुआ है तारों के अंदर है, इसी तरह क्या है, तांबे के जिसे आप कहते हैं तार। तो ये सारा डक्टाइल का मतलब है तारें बनाना, वायर्स बनाना, और मैलिएबल का मतलब है शीटें बनाना। फिर चलते हैं जी पॉइंट नंबर 3 पर। तो पॉइंट नंबर 3 क्या कहते हैं, पॉइंट नंबर 3 हमें कहता है कि जो मेटल्स है ना जी, मेटल्स, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स कैसे होते हैं। तो जाहिर बात है मेटल्स हैं और मेटल्स के बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, और पॉइंट नंबर 4 हमें क्या कहता है, वो डिस्कस करता है अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल्स। अगर आप पढ़ना चाहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के टॉपिक को तो आप हमारे पेज पे इस टॉपिक को भी पढ़ सकते हैं। वो पढ़ने के बाद आपको जो बातें मैं चंद बता रहा हूँ, डिटेल से नहीं, वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो कोशिश कीजिएगा, उसको देखिएगा। मैं एंड स्क्रीन और आई बटन में उसका दोनों का लिंक दे दूंगा आपको। होता क्या है कि जो मेटल्स होती हैं,
जो धातें होती हैं, मेटल्स, इनका लार्ज साइज होता है, इनका साइज बड़ा होता है, ये बड़े साइज के एटम होते हैं। तो जब बड़े साइज के एटम होते हैं तो इनमें से इलेक्ट्रॉन का रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इजी। जितना बड़ा साइज होता है इलेक्ट्रॉन चोरी करना, इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही ज़्यादा आसान होता है। और आसान का मतलब है इतनी एनर्जी चाहिए नहीं, तो इसका मतलब है इनकी लो आयनाइजेशन क्या होती है, एनर्जीज। और याद रखें रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इजी, सो दे इजीली फॉर्म, ये इजीली बनाते हैं क्या, मेटल आयन। और कौन से आयन, पॉजिटिव मेटल आयन, यानी इनके कैटाइन बनाना क्या है, बड़े इजी हैं। जैसे ये सोडियम है तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद Na पॉजिटिव सोडियम आयन बना देगा। तो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी नंबर 4 भी क्या हो गई, क्लियर। चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5 पर। वो क्या कहती है, हम प्रॉपर्टी नंबर 5 बताती है इनकी कंडक्टिविटी के मुतालिक कि ये कैसे कंडक्टर हैं, क्या ये अच्छे कंडक्टर हैं कि नहीं। तो कंडक्टिविटी होता क्या है, पहले तो हमें ये जानना है। कंडक्टिविटी का मतलब है कि किसी चीज़ में से पास करे क्या, करंट, और करंट के साथ साथ हीट, और करंट को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। अगर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट और हीट अच्छे से पास करते हैं तो आपको पता है ये क्या है, अच्छे कंडक्टर है। ठीक है जी, तो ये दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मैंने आपसे पूछना है मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं कि नहीं, तो मैं आपको पूछता नहीं हूँ, प्रैक्टिकली पूछ लेता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ बेटा वो तार है, उस तार में करंट है, उसको हाथ नहीं लगाना, करंट लग जाएगा। अच्छा इस तरह करो, ये लोहे का राड पकड़ो, उससे तार सीधी कर दो, तो आप मुझे देखकर ये कहेंगे कि सर मैंने अगर काम नहीं किया, मैं सबक याद करके नहीं आया। इतना भी क्या गुस्सा कि डायरेक्ट खुदकुशी की मुझे ऑफर दी जा रही है। आप जानते हैं कि लोहा पकड़ने के बाद और तार को लगाने के बाद शायद आप इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि करंट तार से सीधा आप तक पहुंचेगा नॉन स्टॉप। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। और हीट के अच्छे कंडक्टर ये होते हैं, आपने देखा होगा कि अगर सालन गर्म हो रहा हो, चम्मच सालन के देचकी के अंदर पड़ा हो, आप बाहर से भी पकड़ें तो उसको अक्सर वो गर्म होता है। तो वो गर्म क्यों होता है, क्योंकि हीट उस बर्तन से अंदर होते होते चम्मच के उस कोने तक क्या कर चुकी है, पहुंच चुकी है। सो दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने कमेंट में बताना है कि आप लोहे का राड पकड़कर तार को हाथ लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, तो ये बताना लाजमी है आपने। और मेरी ये राय है कि बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करनी। ले जी डियर स्टूडेंट, तो कंडक्टिविटी की हमने बात कर ली। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ऐसा क्यों, ये अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस पे भी हम लेक्चर दे चुके हैं मेटल्स के ऊपर कि ये दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स, इनके फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लूजली अटैच विद द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वो उनकी अट्रैक्शन न्यूक्लियस से इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो याद रखें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ द करंट। तो यहाँ तक हमने 5 प्रॉपर्टीज डियर स्टूडेंट मेटल्स की देख ली। उसके अलावा भी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। दे आर यूजली सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी, दे आर हार्ड, ये सख्त होते हैं। ठीक है जी, ऐसे इनकी कई प्रॉपर्टीज हैं डियर स्टूडेंट। उसके बाद एक आपकी बुक में मजीद टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक नंबर 4.5.3, और वो है अबाउट द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होता है ना जी, इसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेटल वाला इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इंपॉर्टेंट, इसको हम इतना डिटेल से स्टडी नहीं कर रहे। देखिए जी, ये कोवलेंट बॉन्ड जो सा होता है, ये है तो कोवलेंट बॉन्ड जैसे ही ना। कैसे उस जैसा है, क्योंकि ये म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, बिल्कुल उसी तरह।
बिल्कुल उसी तरह जैसे आपके पास बनता था कोवलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, पानी के अंदर अपने आयन नहीं बनाता, पानी के अंदर सोल्यूबल नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सोल्यूबल होता है, रिजिड सॉलिड स्ट्रक्चर बनाता है। इसी के साथ हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। लेकिन एक बार मेटल्स की तरफ दोबारा आते हैं, देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज को। तो मेटल्स कौन सी होती हैं? चमक होती, लस्टर होती है, चमक होती है, मैलिएबल और डक्टाइल होती है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। क्यों भाई? बिकॉज दे हैव द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज मेटल एटम एंड मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यानी भाई सिंपली ये कि इनके अंदर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। आयनाइजेशन एनर्जी की हमने बात की, फिर इनकी आयनाइजेशन एनर्जी साइज और बड़ा होने की वजह से लो होती है, इसलिए ये क्या बनाती है? पॉजिटिव आयन वेरी इजीली। आप इस पॉइंट की जगह ये भी लिख सकते हैं कैटाइन फॉर्मेशन। इसकी हेडिंग क्या हो सकती है? कैटाइन का बनना। फिर कंडक्टिविटी की बात की हमने, और कंडक्टिविटी की बात करने के बाद हमने कहा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्यों होते हैं? ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि व्हाई दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपने कहना मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है। ना ये लेक्चर भूलिएगा और ना चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।